नमस्कार साथियों, आज हम गणित में एलसीएम, लसअप एवं एचसीएफ मसअप के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित अध्ययन करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की परिभाषा में एलसीएम की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं अर्थात 4 और 6 दोनों का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 4 का भाग 12 में 3 बार जा रहा है पूरा पूरा, और 6 का भाग 12 में 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब बात करते हैं एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, अर्थात 4 और 6 का एचसीएफ 2 होगा। जैसे 2 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 4 और 6 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 का 4 में 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 2 का 6 में 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। एलसीएम और एचसीएफ का एक उदाहरण के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है। 24 और 36 का एलसीएम निकाला गया है इस चार्ट में, और 24 और 36 का एचसीएफ इस चार्ट में। सबसे पहले 24 और 36 दोनों में अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का भाग जा रहा है, तो 24 और 36 में 2 का भाग दिया तो 12 और 18 प्राप्त हुए। फिर 12 और 18 में 2 का भाग दिया तो 6 और 9 प्राप्त हुए। फिर 6 और 9 में 2 का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है, 3 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो 3 का भाग दोनों संख्याओं में दिया, 2 और 3 प्राप्त हुए। एचसीएफ प्राप्त करने के लिए आपको भाग तब तक देना है जब तक कि भाग सभी संख्याओं में जाए, और एलसीएम प्राप्त करने के लिए आपको भाग तब तक देना है जब तक कि सभी संख्याओं का भागफल 1 प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ आप उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, यहाँ 2 और 3 में 1 के अलावा और किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और यहाँ एलसीएम में 2 का भाग भी बाद में दिया है और 3 का भाग भी। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एलसीएम हो जाएगा इनका ये 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24 तिया 72, और एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। कहने का तात्पर्य यह है कि 12 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 24 और 36 दोनों में भाग जा रहा है। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों 24 और 36 दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। जैसे कि 2 और 3 का लसअप यानी कि एलसीएम होगा 6। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, यानी कि 2 और 3 का एचसीएफ होगा 1, और एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लसअप गुणा मसअप बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसअप और मसअप के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ उदाहरण द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं ऐसे। जैसे 6 और 8 का एलसीएम, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, और 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार। अब दोनों में किसी एक समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है एक के अलावा, तो अगर इसका एचसीएफ पूछे तो यही 2 इसका एचसीएफ है, और अगर एलसीएम निकालना है तो आपको भाग तब तक देना है जब तक कि दोनों संख्याओं का भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ 2 का भाग 4 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, तो 3 को छोड़ देंगे, 4 में 2 बार गया। फिर
2 का भाग 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को छोड़ दिया, 2 का 2 में भाग एक बार और फिर 3 का 3 में एक बार, तो यहाँ दोनों एक एक प्राप्त हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, इनका आपस में गुणा, अर्थात 6 और 8 का HCF 2 होगा। 2 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका 6 और 8 दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 6 और 8 का HCF होगा 2। और 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 6 चौके 24 और 8 दिया 24। क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है एवं उनका महत्तम समापवर्तीय 24 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करो। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6912, ये बराबर होगा 24 गुणा एलसीएम के, यानी कि यहाँ इकाई का अंक है 2 और विकल्प के अनुसार अगर आपको इकाई का अंक 2 चाहिए तो 4 को गुणा कर सकते हैं आप 8 से, 4 8 है 32, और दिए गए विकल्पों में यहाँ इकाई का अंक 8 सिर्फ इस विकल्प में है 288, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं 24 गुणा 288 करके, इस तरह से आपके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 4 8 32, 3 हासिल, 4 8 32 और 3 35, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, और फिर 2 8 16, 1 हासिल 17, 1 हासिल और 2 दूनी 4 और 1 5, इनका आप जोड़ कर सकते हैं 2 5 6 11, 7 1 8 और 1 9 और 6912, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका महत्तम समापवर्तीय 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 1600 और महत्तम समापवर्तीय आपको दे रखा है 5 और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ इकाई का अंक 0 हो रहा है तो आपको गुणा करके ही पता लगाना पड़ेगा। एलसीएम 320 गुणा 5 करते हैं तो ये 5 का 0 से गुणा 0, 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 5 ये 15 और 1 16, 1600 प्राप्त हो रहे हैं और एलसीएम आ रहा है 320। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 48 तथा महत्तम समापवर्तीय 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसअप गुणा मसअप। उस हिसाब से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं कोई भी, जैसे दूसरी संख्या मान लो ए है और लसअप है 48 और मसअप है 8। 24 गुणा ए यानी कि 48 को 8 से गुणा करके आप देख सकते हैं 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 चौके 32 और 6 38, 384, यानी कि आपको यहाँ इकाई का अंक चाहिए। गुणा करते वक्त इकाई का अंक 4 आए तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 यहाँ दोनों में है, तो आप गुणा द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं कि 24 गुणा 16 करके देखते हैं कितना हो रहा है। 24 गुणा 16 तो 16 चौके 64, हासिल लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 32 64 और 128 का लसअप है 32 64 और 128,
128 का लसअप। ये तीनों संख्याएं जो है 32 की गुणज है, 32 की गुणज है। तो जब गुणज संख्या दी हुई हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उनका लसअप होगा। तो इसका लसअप हो जाएगा 128। इसे आप उदाहरण द्वारा समझ भी सकते हैं, जैसे 32, 64 और 128। 32 का भाग जा रहा है इनमें, तो एक बार, दो बार और ये 4 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, एक बार और 2 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है। यानी कि अगर आपको लसअप एलसीएम निकालना है तो तब आपको दी गई संख्याओं में भाग तब तक देना है जब तक कि सभी संख्याएं एक प्राप्त नहीं हो जाए। तो इस हिसाब से 32 दूनी 64 दूनी 128, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 8, 12, 15 का लसअप है। तो 8, 12, 15 दोनों में 2 का भाग जा रहा है। ये तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग नहीं जा रहा। तो भागफल सभी का एक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 12 में 6 बार और 15 में नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग फिर जा रहा है 2 बार, 6 में 3 बार और 15 में नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में नहीं जा रहा और 15 में नहीं जा रहा। फिर 3 का भाग 1 बार और 5 बार। फिर आपको यहाँ 5 का भाग देना है 1 बार। तो आपका लसअप हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 इंटू 5, 120। नेक्स्ट है 64 और 80 का मासा क्या होगा। 64 और 80 का मासा, इसे आप भागफल विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। 64 में 80 का भाग दे सकते हैं आप। एक बार 64, 16 प्राप्त हुआ। 16 का भाग आप वापस 64 में देंगे तो 16 चौके 64। यहाँ भागफल पूरा पूरा जा रहा है। तो ये संख्या 64 और 80 का मैसा होगी। यानी कि 16 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका 64 और 80 दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 16 चौके 64 और 16 पंजे 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 16। एक भागफल विधि द्वारा एक और उदाहरण यहाँ सिद्ध किया हुआ है। 24 और 18 का मसअप, 24 का और 18 का। तो 18 का आप 24 में भाग दे सकते हैं। एक बार 6 बच गए, 6 का भाग आपको वापस 18 में देना है। ये विधि है HCF मसअप निकालने के लिए। तो 6 का भाग आप 18 में देंगे तो 6 तिया 18। यहाँ भागफल पूरा पूरा जा रहा है। तो ये संख्या 6 जो है 24 और 18 का मसअप, यानी कि 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 24 और 18 दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये उदाहरण द्वारा आप देख सकते हैं। तो लास्ट में लसअप के बारे में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। और मसअप यानी कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। गुणनखंड विधि द्वारा अगर आपको लसअप निकालना है तो भाग तब तक देना है जब तक कि सभी संख्याओं का भागफल 1 नहीं आ जाए। और अगर गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF यानी कि मसअप निकालना है तो आपको भागफल या गुणनखंड विधि से भाग तब तक ही देना है जब तक भाग सभी संख्याओं में जाए। और अगर भाग विधि द्वारा HCF निकालना है तो आप इस तरीके से दो संख्याओं का मसअप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।